जय हिंद साथियों, हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 225 नंबर प्रश्न तक कवर कर लिए थे। ये सभी प्रश्न आपके पिछले वर्ष एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपका इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम है तो ये सभी प्रश्न देखकर जाए, आपको बहुत मदद मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 226 नंबर प्रश्न, पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। नेक्स्ट है, कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ये पूर्वी बंगाल के एक वकील थे। नेक्स्ट है, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है 229 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 5। नेक्स्ट है 230 नंबर, किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन युग के दौरान उल्का प्रभाव के द्वारा हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लोनार झील। और लोनार झील कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। 231 नंबर प्रश्न, हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्यौहार किस दिन मनाते हैं? तो होली का त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है 232 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना 2015 में शुरू किया गया था। 233 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का था और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का था। नेक्स्ट है, शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ठुमरी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। नेक्स्ट है, कौन सा 1865, सॉरी यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट है, भारत में वंश संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वंश संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता था? जिसका सही हो जाएगा इक्ता। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो घटप्रभा जो नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, सेबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट है 241 नंबर प्रश्न, शिशु में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो इसका सही आंसर होगा जानुका। जानुका हड्डी शिशु के जन्म के समय नहीं होती है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय नृत्य लाहो। लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा मेघालय का जो नृत्य है लाहो। नेक्स्ट है, एलिफेंटा गुफाओं में डैश जैन संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है? तो इसका सही हो जाएगा शिव। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थलों पर मिली वस्तुओं में कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ईंट। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर का छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस। यानी आप सभी स्टेट का जो स्थापना दिवस है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा सिंहली। नेक्स्ट है, दारा सिकोह उत्तराधिकार की युद्ध समूहगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया था? तो औरंगजेब से हार गया था। नेक्स्ट है, किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1954 में भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 251, खुल्लम। खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम का लोक नृत्य खुल्लम मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट है, डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है। नेक्स्ट है,
किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट है, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मलेरिया। नेक्स्ट है, राजा अम्भी कहाँ के शासक थे? तो ये तक्षशिला के शासक थे। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीजेपी की स्थापना जो है 1980 में हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थे? तो इसका सही हो जाएगा बीरबल को ही महेश दास कहा जाता था। नेक्स्ट है 260 नंबर प्रश्न, ओलंपिक के रिंग में पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? तो 1913 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कर्व टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका सही हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जगह पिंजौर हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मानिक वंश का शासन था? तो त्रिपुरा में मानिक वंश का शासन था। नेक्स्ट है, अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो इसका सही जगह वृक्क। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो इसका सही जगह अनुच्छेद 74। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही जगह BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? तो इसका सही जगह अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट है 270 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को किस वर्ष अपनाया? तो 2010 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हिल पैलेस संग्रहालय आपको केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में पीर बुथान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो विंबलडन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। 274 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो SR राव ने की थी। तो ये सभी प्रश्न पिछले वर्ष SSCGD में पूछा गया था। तो टोटल हमने 275 प्रश्न को कवर कर चुके हैं और इसका हमने स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें 9 वीडियो अभी तक बन चुका है। तो आप लोग सभी वीडियो को बारी बारी से देखें और अंतिम समय में वीडियो को देखकर एक बेस्ट क्वेश्चन का आप रिवीजन कर सकते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर करेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।